बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिल्क बैंक के स्मार्ट प्लान लोन के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने ज़ाती शादी करना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों की शादी करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप सिल्क बैंक से कर्ज़ा लेकर बहुत ही आसान शरत पर आप अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी, अपने बहन भाइयों की शादी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस बैंक से कर्ज़ा लेने के बाद अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई आपकी ज़रूरियात हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं। आपको किसी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने गवाहान पेश नहीं करने इस बैंक को। आपने सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है और कुछ आपके बेसिक आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद आपको इस बैंक की जानिब से कर्ज़ा फराहम किया जाएगा। इन्होंने डिटेल यहाँ पे बता दी है। अगर आप इस प्लान के तहत इनसे कर्ज़ा लेते हैं तो इसकी शर्त ज़वाबित क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। सिर्फ मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर इतना बता दिया है। पूरे पाकिस्तान से आप मेल हैं तब भी आप इस कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इस कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप किसी भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन पैसों को खर्च कर सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये भी चीज़ आपके साथ आपको बताता चलूँ, आपको किसी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने गवाहान पेश नहीं करने, कोई आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तमाम तर तफसीलात अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि कौन आदमी है जो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन आदमी है जो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी मौजूद है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो आप सिल्क बैंक से कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन हैं तब आप कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे के अंदर आप जॉब करते हैं या प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर या कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तब भी आपको कर्ज़ा मिल सकता है। आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपकी माहाना इनकम 40,000 रुपये तक है तो आप ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, अगर आप इन शहरों में रहने वाले हैं तब आपको कर्ज़ा मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले हैं तो आपको कर्ज़ा नहीं मिल सकता। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कितना कर्ज़ा आपको दिया जाएगा इस बैंक की जानिब से और कितने सालों में आपने इसको वापस करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताया हुआ है, आप 2 मिलियन रुपीज़ तक पैसे ले सकते हैं, यानी 20 लाख रुपए तक आपको कर्ज़ा मिल सकता है। इसके बाद 1 साल से लेकर 5 साल के दरमियान में आपने माहाना किस्त के साथ अपने पैसों को वापस करना होगा। जो इनकी टेनओवर की मुद्दत है वो 5 साल है। 5 साल तक आप जो है अपने पैसों को जहाँ चाहें इस्तेमाल करें और माहाना किस्त के साथ आपने अपने पैसों को वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है कि आपने जब माहाना किस्त के साथ अपने पैसे को वापस करना है तो उसकी क्या तरीक़ाकार होगा। दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपके अब कितने पैसे आपने इस बैंक से लिए हैं और आपकी माहाना कितनी किस्त बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने कहा है कि आप 20 लाख रुपए तक कर्ज़ा ले सकते हैं, आपको 15 लाख रुपए की ज़रूरत है या 12 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर फिर इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है। आपकी माहाना किस्त 3,000 बनती है, 4,000 बनती है, 8,000 बनती है, 5,000 बनती है। तो ये उस वक्त डिसाइड किया जाएगा जब आप ये बताएंगे मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है और मैं कितने सालों में वापस करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ ऐड की हुई है, नो सिक्योरिटी। आपको किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़मानत की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इतने बड़े आपने उनको डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करने। होता ना, बहुत से बैंक हैं पाकिस्तान में, जैसे बैंक अल फलाह हो गया या बैंक अल हबीब हो गया, इस तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आप उनसे कर्ज़ा लेने के लिए जाएंगे, पहले वो आपसे एक फ़ाइल बनवाएंगे, आप बिल की कॉपी लाएँ, आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाएँ, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस प्रूफ लाएँ, आप कहाँ पे नौकरी करते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेकर आएँ, सैलरी सर्टिफिकेट लेकर आएँ। वो आपसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप तकरीबन 1 हफ़्ता तो आपको कागजात जमा करने में लग जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी इनको जमा करवानी होगी या एक बिल की कॉपी आपसे ली जाएगी। बाकी आपको आपकी ज़ाती ज़मानत के ऊपर कर्ज़ा फराहम किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने डिस्काउंट आपको दिए हैं, अगर आप इनमें से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने ऐड की हुई है,
तो इसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये अगर आप सहूलत लेना चाहें तो ये भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ एक सिंपल तरीक़ाकार के ज़रिए आप 8 लाख रुपया लेना चाहते हैं कर्ज़ा, 10 लाख, 15 लाख, जितने पैसों की आपको ज़रूरत है, तो आप सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के फ़ार्म पुर करें जाके वहाँ पे, और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं और बिल की कॉपी लगाएं। आप सिंपल कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब फाइनली बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। तो अप्लाई करने का दोस्तों तरीक़ाकार ये है कि आपके इलाके के अंदर जो भी बैंक मौजूद है, सिल्क बैंक की ब्रांच मौजूद है, आपने वहाँ पे चले जाना है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा, फार्म पुर करना है और उनसे आपने पहले ये डिस्कशन कर लेनी है कि मेरा मार्कअप रेट कितना होगा और मेरी माहाना किस्त कितनी बनेगी। थोड़ी सी आपने डिस्कशन कर लेनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके नहीं बता रहा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो जब आपने डिस्कशन कर लेनी है, आपको फार्म दिया जाएगा, आपने उसको पुर करना होगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपका कर्ज़ा अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ, आपको मिलना है या नहीं मिलना, और उसके बाद आपको कर्ज़ा दे दिया जाएगा। दूसरे दिन के अंदर आप बैंक की ब्रांच में जाके पैसों को वसूल कर पाएंगे। अब एक तरीक़ाकार ये भी है कि यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ आएँ, अपना नाम लिखें और उसके बाद आपका शहर कौन सा है उसका नाम लिखें, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो भी डिटेल आपसे मांगी है, आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे इनको देना होगा और दूसरी डिटेल आपने यहाँ पे पुर करनी है और आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद ये ख़ुद आपसे राबिता करेंगे और आपसे पूछा जाएगा आपको किस काम के लिए पैसों की ज़रूरत है, तमाम तर डिटेल आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी आगे का प्रोसीजर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो सही तरीक़ाकार है वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपके इलाके के अंदर जो भी इनकी ब्रांच मौजूद है वहाँ जाके आप कर्ज़ को हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।